The next day. Cái bài hồ là hồ tôi lại bút dạ I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. सुनो मेरी बात, जिस दिन भी अपने घर में लाइट नहीं रहना 3-4-5 घंटे की कटौती हो तो यहाँ लेके आए करो। अरे भाई ये टफन 200 का होगा। मेरा टफन हाँ चार्जिंग पॉइंट है ना गाड़ी का। हाँ वो तो गाड़ियाँ चार्ज कर सकते हैं। तो ये है संडे का व्लॉग, जो हमारा आज घूमने का चल रहा है बाहर कि कहाँ घूमें। तो चलो मॉल पहुंच जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है बाहर, तो मॉल आ गए। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि जब भी गर्मी में लाइट चली जाए ना तो हम सीधे मॉल आ जाए करेंगे कि 2-4 घंटे की जो लाइट की कटौती होती है ना, तो उस टाइम पे मॉल पहुंच जाओ या तो डी मार्ट पहुंच जाओ, ऐसी जगह पहुंच जाओ तो अच्छा रहेगा। तो गर्मी भी नहीं लगेगी और घूमना भी हो जाएगा और बच्चे भी परेशान नहीं करेंगे, यहाँ आके वो फ्री हो जाते हैं। क्योंकि तो हम आ गए थे पास के मॉल, पास में ही एक मॉल है आइनॉक्स मॉल में, हम वहाँ पर आ गए थे क्योंकि वहाँ पर अभी बना है ये बिल्कुल नया गेम जोन। तो बहुत सारे यहाँ पे गेम्स, अच्छे अच्छे गेम्स आए थे, नए गेम्स आए थे। तो हम वो अभी हमको पता चला कि यहाँ पर नया गेम जोन बना है, तो हम वही देखने आए थे। तो संडे का दिन था तो घूमना भी हो जाएगा और बच्चे भी बिल्कुल यहाँ आके तो पागल ही हो चुके हैं समझो। इतने ज़्यादा फ्री हो चुके हैं, खुश हो चुके हैं। तो देखो आप, रिद्धि भी बहुत खुश है, हनी भी बहुत खुश है और हमको भी अच्छा लगा कि बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती है ना, नया नया कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है तो अच्छा लगता है। तो संडे तो था ही सही, भीड़ पर यहाँ पर नहीं थी, बहुत कम भीड़ थी। यहाँ तो देखो आप, पूरा ही खाली पड़ा हुआ है गेम जोन क्योंकि इसके चार्जेस इतनी हाई हैं
और नया बनाया है तो इस वजह से शायद चार्जेस इतने हाई हैं, लेकिन जब कोई नहीं आएगा तो फिर इनको अपने आप ही खुद कम करना पड़ेगा। लेकिन ये था कि उन्होंने टिकट वगैरह कुछ बताया नहीं और बोला कि आप ऊपर जाके आराम से पहले देख लो और फिर आपको हम टिकट बताएंगे। फिर जब हम गए कि हमको ये वाला जिसमें बैठना है तो फिर वो टिकट्स बताते हैं तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से हमारे दो दो बच्चे हैं तो हमने फिर नहीं भाई ठीक है सब देख लिया है, लेकिन बाद में फिर कभी देखेंगे। तो ये रिद्धि और ये हनी जो देखते रहते हैं ना मोबाइल में, जो बाहर के इंटरनेशनल गेम जोन सब देखते रहते हैं ये, तो वो सब चीज़ें इनको यहाँ देखने को मिल रही थी, तो ये पागल ही हो चुकी थी पूरी देख देख कर। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी देखने को, लेकिन ठीक है। तो आप देख ही रहे होगे कि पूरा गेम जोन खाली पड़ा है और सुबह दोपहर का टाइम था, कुछ 2-3 बज रहे होंगे और हम लोग यहाँ गए थे क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा राशन वगैरह भी लेना था, तो मुझे इसके बाद डी मार्ट जाना था। तो फिर हमने कहा कि यार 1-2 घंटे बच्चों को खिला लेते हैं, फिर शाम होने से पहले डी मार्ट पहुँचना है, उसके बाद फिर हमें वहाँ से सामान लेकर घर पहुँचना है। तो फिर थोड़ा सा ना दोपहर दोपहर का टाइम कट जाएगा तो अच्छा रहेगा, बच्चों को परेशान नहीं करेंगे। अभी इनके मन की करवा देते हैं, फिर आप शॉपिंग करने में अपने को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, बच्चों को हर जगह अपने मन की होनी चाहिए। उनको यहाँ तो अच्छा लग ही रहा था, उनको फिर यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था। बड़ी खींचतान के यहाँ से हम लोग लेकर गए इनको, क्योंकि अच्छा भी लग रहा था, लेकिन कब तक ही रुक सकते हैं, घर जाना भी तो ज़रूरी है ना। तो बस यहाँ पर आके ये लोग फैल गए थे बिल्कुल तो यहाँ आके मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन जाना तो पड़ेगा। और ये सब जो लाइटिंग है, ये सब जो है, ये सब बच्चों को लुभाने वाली चीज़ें हैं, तो फिर ये लोग तो ऐसी जगह आ जाते हैं तो ये सोचते हैं बस हम यहीं रहें, घर जाए क्यों तो हनी खुद इतनी फ्री हो गई थी, हनी भी ऐसे घूम रही थी ना, बिल्कुल बेफिक्र होके घूम रही थी, यहाँ वहाँ दौड़ लगा रही थी। उसको बहुत सारी चीज़ें से देखने को पहली बार ही मिली है। अब उसकी छोटी सी ज़िंदगी है जो 2 साल की, अभी तक उसने ये सब चीज़ें देखी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो यहाँ आके भी वो एकदम फ्रीज हो गई है कि ये क्या कर रहे हैं, अंदर घुस के क्यों ऐसे मार रहे हैं एक दूसरे को मैंने उसको बार बार बुलाया लेकिन वो चलने को भी तैयार नहीं है, और वो एक उधर वो उसके पापा को मनाने में लगी हुई है धीरे धीरे, क्योंकि मम्मी को पता नहीं चले और धीरे से पापा को पटा लेती हो तो उसका अलग ही नाटक चल रहा है। तो ये दोनों आके यहाँ परेशान करके रख दिया इन लोगों ने। हम सोच रहे हैं कि इन्हें कैसे जैसे तैसे उल्लू बना के घर ले जाएं, लेकिन ये हमें उल्लू बना रहे थे वहाँ ले जाकर। तो ये जो था ना सामने जो ये जो चल रहा है, ये जो गेम है, ये बच्चों के लिए नहीं था, मतलब रिद्धि बराबर बच्चों के लिए तो था, लेकिन हनी जैसे छोटे बच्चों के लिए नहीं था, तो उन्होंने मना ही कर दिया कि नहीं इसमें आप नहीं बैठा सकते, आप एक बच्चे को पहुंचा दो। तो मैंने कहा जब एक ही बच्चा जाएगा तो फिर वो खेलेगा किस किस साथ, ये दो जाते थे एक दूसरे के साथ खेल लेते। और ऐसा कैसे एक नीचे था वो छोटे बच्चों के लिए था, उसमें रिद्धि नहीं जा सकती थी। तो ये दोनों में प्रॉब्लम ये आ रहा था एज का, इनका जो एज डिफरेंस है वो यहाँ पर दिक्कत दे रहा था, तो फिर दोनों में ये नहीं बैठ पाए। तो हम लोग ना यहाँ पर देख रहे थे कि किस चीज़ में काम आता होगा, इसमें कूदना है या क्या करना है। तो इतने में तो हनी यहाँ पर आकर बैठ ही गई, उसको तो बैठ जाना है क्योंकि उसके पैर दुख गए आज घूम घूम कर तो वो आकर बैठ गई आराम से, उसको अच्छा लगा इसमें बैठना। हम रिद्धि से यूजुअली दो ही चीज़ बुलवाते हैं, एक तो हाय और दूसरा बाय उसका हाय और बाय बड़ा
अच्छा होता है, बहुत अलग तरीके से वो बोलती है हाय और बाय, तो मैं उससे बार बार बुलवाती हूँ, उसको हम परेशान कर देते हैं हाय और बाय, क्योंकि वो जो वो वीडियो स्टार्ट होती है ना, जब उसका हाय एक अलग होता है और बाय एक जो एंड में होता है वो अलग ही होता है। तो हम सबसे वो अच्छा बोलती है तो हम उससे बुलवाते हैं बार बार। तो अब गेम जोन को अलविदा कहने का टाइम आ गया है और दोनों गुस्सा हो रही है, हनी और रिद्धि दोनों बहुत गुस्सा हो रही है, यहाँ से निकलना ही नहीं उन्हें। और अब शाम का टाइम होने आया है, करीबन 4 बज चुकी है। हमें 2 घंटे हो गए यहाँ मॉल में ऊपर नीचे घूमते घूमते। कितनी तो मैं वीडियो बनाई, कितनी नहीं बनाई, क्योंकि ये दोनों का अलग ही ढोंग चालू था। बड़ी मुश्किल से इनको नीचे लाए, देखो अभी भी आने को तैयार नहीं है, वो दोनों ही बिल्कुल सुनना ही नहीं है। वो एक तो चली गई है सीधी, देखो उधर से आ रही है एंट्री वाले गेट की तरफ चली गई, जबकि हमें एग्जिट मारना है अब, लेकिन वो आ ही नहीं रही है। तो रिद्धि रो रही थी, यहाँ से जाना नहीं है, उसको रोना आ रहा था, तो मैंने कहा कि रोएगी तो मैं इससे शादी करा दूंगी तेरी, ये जो बैठा है सामने तो उसको रोना बहुत आ रहा था। मैंने कहा इससे शादी करा देते हैं, चलो ठीक है, रोना ही है तो फिर विदा हो जाओ बड़ी मुश्किल से लेकर आए हैं और बस यही था। अब जा रही हूँ मैं, डी मार्ट जाना है, क्योंकि डी मार्ट से राशन लेना है, तो ये मॉल से हम निकल रहे थे। बाय बाय हनी, बाय हनी हनी हनी, गिर जाएगी यही, धीरे धीरे, इधर आओ, इधर इधर से चलेंगे, इधर उसका हाथ पकड़। तो नेकी करो और दरिया में डालो, अच्छा करना तो कहाँ गया कि मॉल लाए घुमाने फिराने, लेकिन बच्चों का अलग ही नाटक चालू है। दोनों इतनी गुस्सा कर रही है ना, हनी तो फिर भी ठीक है, चलो सुन रही है, बात कर रही है, लेकिन वो तो बात भी नहीं कर रही, वो देखो अपनी धुन में ही जा रही है। तो चलो इसी व्लॉग के साथ करते हैं एंड, और आपको पसंद आया हो व्लॉग तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बाय बाय।